हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के हम लोग म्यूजिक क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान देंगे, यह हमारा 6 नंबर का क्लास है। तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे हम लोग आज के म्यूजिक क्लास के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की, बताइए। ए में है 500 ईस्वी पूर्व, बी में है 1000 ईस्वी पूर्व, या फिर सी में है 106 ईस्वी पूर्व, डी में है 5वीं शताब्दी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एप्पल बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की, तो 500 ईस्वी पूर्व। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था, बताइए। ए में है गुरु अर्जुन देव, बी में है गुरु नानक, सी में है गुरु गोविंद सिंह, डी में है गुरु तेग बहादुर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है कि गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था, बताइए दोस्तों किसने किया था। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है कि बालयायन ने कितनी कलाएं कही हैं, बताइए। बालयायन ने, ध्यान देंगे, कितनी कलाएं कही हैं। ए में है 50, 11, 107 या फिर 64। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे, 64, यानी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, हो जाएगा कि बालयायन ने 64 कलाएं कही है। अगला प्रश्न है कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है दोस्तों, बताइए। 6, 5, 4 या फिर 3। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है। तो इनमें से इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 5। दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ललित कलाएं 5 मानी गई है। अगला प्रश्न है कि धारण, ध्यान देंगे, धारण मात्रिका नामक कला का अर्थ क्या है, बताइए। ए में है स्मरण बढ़ाना, बी में है गहने धारण करना, सी में है पत्र बनाना, डी में है, ध्यान देंगे, हो का प्यार पाना। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या है, बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है स्मरण बढ़ाना, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि ट्रम्पेट एक ... पास है, बताइए क्या है। वन है, सुशीर है, अवनद है या फिर तत् है। बताइए दोस्तों क्या होगा कि ट्रम्पेट एक ... पास है। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, यहाँ पे हमारा वाद होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है कि ट्रम्पेट एक ... वाद है। बताइए दोस्तों कौन सा वाद है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सुशीरवाद है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अदा रंग का वास्तविक नाम क्या था, बताइए। फिरोज खां, नौबत खां, मस्तान खां या फिर बिलास खां। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है कि अदा रंग का वास्तविक नाम क्या था। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं कि अदा रंग का वास्तविक नाम फिरोज खां है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि नेमत खां का उपनाम क्या था, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों, अदा रंग होगा, ठीक है, अदा रंग, सब रंग, सदा रंग या फिर मन रंग। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि नेमत खां का उपनाम हमारा क्या था। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, सदा रंग था, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुलाम अली का उपनाम क्या था, बताइए। ए में है मनरंग, सबरंग, दास या फिर रंगीले। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे, सदा रंग, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या था, तो सदा रंग उपनाम है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि भूपत खां का उपनाम हमारा क्या होगा, बताइए क्या था। मन रंग, रंगीले या फिर रंगारंग या फिर ध्यान देंगे नेहा रंग। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, भूपत खां का उपनाम हमारा क्या था, तो डी ऑप्शन
नेहा रंग इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि तिलक बयान राम का निर्माण किसने किया? बताइए दोस्तों, पंडित शिव शंकर ने या फिर ध्यान देंगे उस्ताद विलास खान ने, तानसेन या फिर श्यामदास। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर, एप्पल हमारा इसका आंसर है पंडित शिव शंकर। अगला प्रश्न है हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? जालंधर में, मथुरा में, कोलकाता या फिर अमृतसर। बताइए दोस्तों हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जालंधर बिल्कुल सही आंसर है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? बताइए कोलकाता में, दिल्ली में या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बनाई है, डी में है मुंबई। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो मुंबई बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन थे? बताइए उस्ताद विलायत खां या फिर दोस्तों ध्यान देंगे हमारा बी में है पंडित रविशंकर, सी में है उस्ताद अब्दुल करीम खां या फिर भारत खंडे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन? तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन पंडित रविशंकर थे, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? बताइए अक्षम में, असम यहाँ पे होगा, ठीक है, असम में या फिर बंगाल, कोलकाता या फिर दोस्तों हैदराबाद। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि रविंद्र संगीत का मूल धार वाद है दोस्तों, बताइए विद्या है, ठीक है, रविंद्र संगीत का मूल धार विद्या इनमें से कौन है? बताइए ख्याल पद्धति, ध्रुपद पद्धति, ताल पद्धति या फिर ठुमरी पद्धति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन ध्रुपद पद्धति इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है? बताइए 2, 3, 5 या फिर 6। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे कि रविंद्र संगीत के गीत प्रधान रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो 6 भागों में विभाजित है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? बताइए कथकली या फिर कथक, उड़ीसी या फिर मणिपुरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? तो इनमें से इसका सही आंसर है कथकली। क्या होगा हमारा? एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि कथकली को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? बताइए केरल वर्मा ने, कनक रेले ने या फिर शांति वर्धन ने या फिर बहादुर शाह जफर ने। तो बताइए इसका सही हमारा आंसर क्या होगा कि कथकली, ध्यान देंगे कथकली को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? दोस्तों बताइए किसने प्रदान किया? तो एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, केरल वर्मा ने, ठीक है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य की निम्न में से कौन सी विशेषता है? बताइए तांडव अंग, लास्य अंग या फिर दोस्तों रास लीला है या फिर शांत अभिनय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा कि मणिपुरी नृत्य की निम्न में से कौन सी विशेषता है? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रास लीला, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की नृत्य शैलियों का वर्णन है? बताइए दोस्तों 2, 4, 6 या फिर 8। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की नृत्य शैलियों का वर्णन है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों 4 नृत्य शैलियों का वर्णन है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम में कौन से रस की, ध्यान देंगे कौन से रस की प्रधानता है? बताइए दोस्तों कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, भक्ति रस की, करुण रस की या फिर वात्सल्य रस की। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा?
तो दोस्तों यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं कि मोहिनीअट्टम में श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो हमारा आंसर दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतनाट्यम का कलाकार कौन है, बताइए। सितारा देवी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, या फिर शंभू महाराज, या फिर ताराबाई। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए कि निम्न में से भारतनाट्यम का कलाकार कौन है। तो दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि झवेरी बहनें संख्या में कितनी है, बताइए। 2 है, 3, 4 या फिर 5। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 4। झवेरी बहनें की संख्या दोस्तों कितनी है, तो 4 संख्या है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि झवेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष है, बताइए। झवेरी बहनें, ध्यान देंगे, नृत्य की किस शैली में दक्ष है, बताइए। कथकली में, मणिपुरी, कथक या फिर उड़ीसी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन मणिपुरी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि झवेरी बहनें नृत्य की, ध्यान देंगे, मणिपुरी शैली में दक्ष है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है, बताइए। गौरी शंकर, सितारा देवी, या फिर सी में है, ध्यान देंगे, संयुक्ता पाणिग्राही, या फिर कनक रेड्डी। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन कनक रेड्डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि कृष्णन कुट्टी, ध्यान देंगे, कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार है, बताइए। ए में है भरतनाट्यम, बी में है उड़ीसी, सी में है कथक, डी में है कथकली। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए कि कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार है, बताइए दोस्तों कथकली हमारा बिल्कुल सही आंसर है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि अक्षर महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं, बताइए दोस्तों। अक्षर महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं, बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा। कथक, कथकली शैली का नृत्य करते हैं, या फिर भरतनाट्यम, या फिर उड़ीसी शैली का। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी शैली होगी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, कथक शैली का नृत्य करते हैं, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्ता पाणिग्राही किस शैली का नृत्य करती है, बताइए। कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, या फिर कथकली। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे, संयुक्ता पाणिग्राही किस शैली का नृत्य करती है, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि उड़ीसी शैली का नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हैं, बताइए। नृत्य, या फिर गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, या फिर शास्त्र पक्ष के क्षेत्र में। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो दोस्तों इनमें से सही आंसर हमारा है नृत्य के क्षेत्र में जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया, बताइए। सितारा देवी, या फिर त्रिता देवी है, या फिर दोस्तों गंगूबाई हंगल, शरण रानी। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है रीता देवी। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया, बताइए। अमृत सेन ने, पंडित रविशंकर, इमादाद, ध्यान देंगे, इमदाद खां, या फिर दोस्तों डी में है गोपाल मिश्र। तो इनमें से इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया है। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, इमदाद खान ने। अगला प्रश्न है कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है, बताइए। ए में है गायन, वादन, नृत्य, या फिर शास्त्र। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है, दोस्तों बताइए। एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा गायन। ध्यान देंगे कि गंगूबाई हंगल संगीत के गायन क्षेत्र में प्रवीण है। अगला प्रश्न है कि कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते हैं, बताइए।
बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? बनारस, पंजाब, रामपुर या फिर ग्वालियर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों, एप्पल इसका आंसर है बनारस। अगला प्रश्न है, दक्षिणी संगीत में एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को गाना सा ग सामा, ध्यान देंगे कौन सा गमक है? बताइए डालू, आहतम, मूर्छना या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कंपितम। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों डालू बिल्कुल सही आंसर है, एप्पल हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि सा रे रे यह किस गमक का उदाहरण है? दक्षिणी पद्धति में बताइए दोस्तों, सा रे 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 यह किस गमक का दोस्तों उदाहरण है? बताइए आहत, या फिर बी में है ध्यान देंगे अस्फुरितम, या फिर दोस्तों सी में है प्रत्याहत्म, या फिर दोस्तों डी में है शिवपुच्छम। तो इनमें से इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे शिवपुच्छम इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि शिवपुच्छम गमक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे दोस्तों, पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों बताइए 3, 4, 5 या फिर 6। तो इनमें से इसका सही आंसर है 6 भागों में बांटा गया है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मियां सूरी का असली नाम क्या था? बताइए गुलाम नबी, गुलाम हुसैन या फिर सी में है अहमद खां, डी में है ध्यान देंगे अहमद खां। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर कि मियां सूरी का असली नाम क्या था? बताइए। तो दोस्तों एप्पल बिल्कुल सही आंसर है, गुलाम नबी हमारा एप्पल इसका आंसर है, गुलाम नबी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि मीरा किस काल में हुई थी? बताइए बाबर काल में, अकबर के काल में, जहांगीर काल में या फिर हुमायूं काल में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का कि मीरा किस काल में हुई थी? बताइए दोस्तों किस काल में हुई थी? तो दोस्तों बी ऑप्शन अकबर काल में हुई थी, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे अगले प्रश्न की और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। ध्यान देंगे दोस्तों, नारद के मत में ध्यान देंगे पुरुष राग कितने? बताइए 10, 15, 21 या फिर 16। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? तो दोस्तों सी ऑप्शन 21 है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि जोग कौंस राग का निर्माण किसने किया? बताइए पंडित जगन्नाथ या फिर पंडित रविशंकर, सवाई गंधर्व या फिर दोस्तों उस्ताद अमीर खां। तो इनमें से सही आंसर इसका क्या होगा? बताइए कि जोग, ध्यान देंगे जोग कौंस राग का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ ने किया। अगला प्रश्न है, मत कोकिला वीणा में ध्यान देंगे कितनी तारें थी? बताइए 10, 11, 20 या फिर 21। तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों मत कोकिला वीणा में ध्यान देंगे, मत कोकिला वीणा में कितनी तारें थी? तो ध्यान देंगे दोस्तों 21 तारें थी, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, सितार का पहला तार किस स्वर में मिला होता है? बताइए सा में या फिर मा स्वर में, प स्वर में, ग स्वर में, बताइए किस स्वर में? तो इनमें से सही आंसर हमारा है बी ऑप्शन, सितार का पहला तार ध्यान देंगे मा स्वर में मिला होता है। अगला प्रश्न है कि विचित्र वीणा में बाएं हाथ की अंगुलियों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए बट्टे का, गज का, लकड़ी का या फिर मिजराय का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मिजराव होगा, ठीक है, मिजराव का। तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या है? बताइए। तो दोस्तों बट्टे का हमारा एप्पल इसका आंसर है, यहाँ पे हमारा गट्टे होगा, ठीक है, एप्पल हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि बांसुरी के अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन स्वर बजता है? बताइए सा स्वर बजता है, म, पा या फिर कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों पा स्वर बजता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? दोस्तों बताइए किस रस से जोड़ा गया है? करुण रस से, चीर रस से, हास्य रस से या फिर रौद्र रस से। तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए। ध्यान देंगे कि रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, चीर रस से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि वाद्यों का स्वतंत्र वादन यथा कहलाता है? दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? ए में है निर्गीत वादन, संगीत वादन,
तंत्री वादन या फिर वादन तंत्र। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर है, निर्गित वादन कहलाता है। दोस्तों आज का हमारा म्यूजिक क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।